राम भाई, वंदे मातरम। मैं हूँ आपका हिमांशु। ये रोहित भाई की वापसी हो चुकी है। वापस आ चुका हूँ मैं। ये भाई बादल भाई आ चुके हैं। बादल भी तो है साथ में, इनको तो भूल ही जाते हैं हम बार बार। तो ये समझ लो, ये कम से कम ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ज़्यादा सपाटे मार लिए थे ना पहले के टाइम पे ने, जब शुरू में आए थे। भाई सही बात है नहीं? यार थोड़ा सपाटे मारते हैं तो मैंने कुछ ज़्यादा रेस्ट ले लिया। मतलब बॉडी में ठंड को गर्म हो गई कुछ ज़्यादा ही। इन्हें सोचा कि मैं ही बन जाऊँगा एक दिन में अंकित बैनपुरिया, लेकिन इन्हें सही सोचा था, लेकिन एक दिन के लिए। बाकी मैंने इसको बताया, लेकिन यार डेली करेगा ना तो जब भी बिल्ड होगा तू आगे इन्हें। पर आदत नहीं होती थी ना, आदत लगेगी धीरे धीरे। उस दिन बस एक दिन का बनता होता मेरा। एक दिन आया तो था बंदा। तो एक दिन चप्पल में आया, एक दिन जूते में आया। चप्पल में आज नहीं आया, जूते में भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई जूते पहन के आया। उस दिन तो आप कह रहे थे चप्पल पहन के आया था, बंदा जूते पहन के आया। बादल में कुछ कह रहे हैं। हाँ, जय बाबा की। बादल भाई को वो बच्चे किडनैप नहीं हो रहे, पर बादल भाई कह रहे कि मुझे कोई नहीं कर पाया किडनैप। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, हम तो है ही गोरे। तो भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे थे भाई? कि वो आज खबर नहीं चल रही कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं। हाँ भाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई ये तो बादल भाई भी लोग लग गया पता। देखो भाई, धीरे धीरे ये भी ग्रो कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं वो सीढ़ी, लेकिन अभी मिल नहीं रही इन्हें सक्सेस की, है ना? अभी टाइम लगेगा मिलने में, अभी टाइम लगेगा। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि गाजियाबाद में क्या हुआ, गाजियाबाद में एक सीन हुआ है। उसमें 3 लड़कियाँ थी, 14 साल की, एक 12 साल की और एक 16 साल की। उनके साथ में क्या सीन हुआ भाई कि वो ना ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस चीज़ के बारे में कि उनने एक कोरियन फ़ोन उनने लिया, परचेज़ किया। उसमें ना टास्क होते हैं जैसे हमारे बचपन में हुआ करते थे गेम में कि एक लेवल हुआ, एक पे लेवल पार हो गई, उसमें कंप्लीट हो गया। लेकिन उसका टास्क बिल्कुल अलग था, उसके अपोजिट था बिल्कुल। क्या सीन हुआ उस टास्क में, उनने डे बाई डे वो टास्क में ये था कि ये लेवल आज पार करना है आपको, ये लेवल पार करना है। तो ये करते करते वो अपने आप को क्वीन समझने लग गई उसकी कोरिया की। गेम का ना ब्लू वेल गेम का। हाँ सही कह रहा, ब्लू वेल गेम। हाँ एक गेम आता था, उसमें रिस्क लेना पड़ता था बंदों को, लेकिन वो बीच में था, फिर बैन कर दिया उसको। उसके साथ था पबजी की जैसा था, बिल्कुल पबजी थोड़ा अलग था, लेकिन टास्क होते थे कि हाथ काटना है, ये सब करना है, लास्ट में 600 कूदना। और बंदे रिस्क भी ले लेते थे इसके चक्कर में। लेकिन उसमें बिल्कुल सेम हुआ है, सेम है, लेकिन बस फ़ोन अलग है और गेम भी अलग था उसका। उसमें टास्क कंप्लीट करने होते थे। और उनने क्या करा, एक दिन वो इतनी पागल हो गई, क्वीन समझने लगी कोरिया की। ये अपनी सिटीजनशिप मतलब कोरिया की दे दी, ये उनने मानने से मना कर दिया इंडिया का। और ये रात के 1:30-2 बजे करीब उनने अपने छत से कूद के जान दे दी। एक लेटर अपने पापा के लिए छोड़ दिया कि पापा आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ, इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं था। और ये जो आप पूरा लेटर पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो यही हो रहा है। हाँ, हार्मफुल होते हैं, फ़ोन वगैरह देना बच्चों को कम से कम दें तो उनकी ज़रूरतों के लिए दें, ऐसे मत ना पकड़ाएं, अपने रिस्क पर दें उन्हें, क्योंकि आजकल बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। तो क्या कहना चाहोगे रोज भाई? फ़ोन दें जैसे हमारे समझदार लोगों बच्चों को दें, बाकी पागल बच्चों को ना दें। कुछ जैसे मर रहे हैं आजकल, ऐसे को जैसे ये काम कर रहा है भाई। हम तो ब्लॉग के लिए काम कर रहे हैं, बेफालतू नहीं। पढ़ाई के लिए दें, वो गेम के लिए ना दें, खेलने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनकी ज़रूरतों के लिए पूरा करते हैं, ये बोल रहे कुछ खाली। तो ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, किसी को भी बिना बगैर सोचे नहीं बोले, ना किसी को तय। ठीक है भाई।